स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप आज देख रहे हैं सच्ची खबरें। यहां पे आज आप लोगों के लिए मैं कुछ खबरें लेकर के आया हूं और कुछ चर्चाएं करूंगा। और तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिए, बहुत अच्छा वीडियो है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये नव भारत टाइम वालों की तरफ से निकाला गया है, जिसको लेकर के ये 20 तारीख का है। और ये काफ़ी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, तब उन्होंने बस एक ये बड़ा जुमला मारा गया था उनकी तरफ से। कहा जुमला ही जा रहा था, इस वजह से जुमला ही कहा जाएगा अभी जा, ताकि आपको समझ में आए। सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। ये कोई पुराना वाला नहीं है कि जो 2014 का मैं दिखा रहा हूं न्यूज़पेपर। ये दरअसल 20 तारीख का है, होली वाले दिन का। होली आपने 2 दिन मनाई, 20 तारीख को भी और 21 तारीख को भी। और ये सब जानते हैं 2 दिन होली वगैरह का पर्व होता है। तो 20 तारीख यानी कि 20 मार्च को बुधवार को ये निकाला गया था 2019। ये नवभारत टाइम वालों की तरफ से अच्छे से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इसको एक बार फिर देख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे की खबरों पर, आते हैं और बताते हैं आप सभी बहनों को और भी चीजें। आप लोगों की जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष ने उठाया है। मैं यही कह रहा था कि विपक्ष का साथ बहुत जरूरी होता है और उनसे मिलना भी चाहिए, और वो हम लोगों के फायदे के लिए था। और यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले माननीय मोदी जी का ये जो उनका एक जुमला था, ये बताया जा रहा हकीकत में बदलने वाला है, यानी कि 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। तो देखते हैं जानकारियों में इसमें लिखा क्या है और इससे क्या कुछ सटीक जानकारी मिलती है। और 20 तारीख तो इसमें लिखी है, और भी चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं, जैसा कि आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि सरकार ने निभाया है वादा, पहले चरण में होली पर देगी रकम। भैया होली तो हमारी हो चुकी है, प्रथम चरण तो इनका हो गया। तो क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? अगर आए हो तो वीडियो में हमारी कमेंट जरूर कर देना। किसी भैया के अगर खाते में आए हो, अगर मोबाइल पे मैसेज आ गया हो कि आपके अकाउंट में मैंने 15 लाख डाल दिए गए उनकी तरफ से और आ गए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को इतना शेयर जरूर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है, ना पैसे आए हैं ना कुछ आए हैं। और ये जनता को सिर्फ सरकार कहें या न्यूज़पेपर कहें, ऐसी चीजें निकाल के सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही हैं झूठा सा, जो अभी चुनाव आने वाले हैं। तो अगर पैसा आ जाता है तो उनकी खुशी की बातें हैं कि प्रथम चरण में जिन गरीबों को दे सकते हैं उनको दे, वो देंगे। तो पहले आपको ये भी बताएंगे कि किन को पहले चरण में मिलने चाहिए, और ये तमाम चीजें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। विपक्ष ने इसका कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, हम कोर्ट को जाएंगे। तो विपक्ष जो है वो चाह रहा है कि पैसे ना दिए जाएं। कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस, मेन बीजेपी का जो विपक्ष है, क्योंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो कांग्रेस नहीं चाहती ये चीजें हों। क्योंकि अगर 15-15 लाख खाते में भेज दिए गए, क्योंकि भेजना कोई बड़ी रकम नहीं है। 15 लाख हम और आप सबके लिए बड़ी रकम है, लेकिन सरकार के पास इतना धन होता है, वो आराम से भेज सकते हैं एक एक नागरिकों को। हजार हजार करोड़ के बजट होते हैं, एक एक करोड़ के नहीं, हजारों लाखों करोड़ के बजट वो लेकर के आते। कहां से पैसा इतना आता है? बहुत पैसा होता है सरकारी कोष में। वो अगर ऐसे लालच के तौर पर 15 लाख मान लीजिए दे देंगे, तो आराम से दे देंगे। इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले। विपक्ष इसका उल्लंघन कह रहा है कि आचार संहिता लग गई है, अब लुभाने का ये काम है इस तरह का। तो वो बता रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पे और जो चीजें निकल के आती है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बहुत अच्छा है, लाइक कर दीजिए आप लोग और इसको शेयर करिए, ताकि हमारी आम जनता तक ये पहुंच पाए और हर कोई इसको देख पाए। और अगर मिलता है लाभ प्रथम चरण में, तो वो लाभ भी वो ले सकें और इसके लिए वो सजग भी रहें, ताकि ऐसा ना हो खाते में पैसे आए पता ही ना चले। बहुत से लोगों के फोन के वगैरह पे जो है मैसेज वगैरह कुछ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है महेंद्र गुप्ता जी मुंबई से, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, देश के सभी नागरिकों के बैंक खाते में 15-15 लाख जो रुपए थे वो आने का जुमला अब जुमला नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी के खाते में 15 लाख जो रुपए हैं पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के एन पहले सरकार ने बड़ा दांव खेला है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध भी जताया है। तो गौरतलब है कि मोदी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि यदि विदेश में जमा कालाधन वापस आ जाए, तो जो है सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, मोदी ने अपने इस वादे को पूरा कर दिखाया है। सभी के खाते में 15 लाख रुपए आने की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में उन राज्य और शहरों के लोग को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे जहां गरीबी रेखा के नीचे आने वालों की संख्या अधिक है। तो पहले चरण में उन्हीं को यानी कि मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
अब वो कैसे आते हैं वो भी आपको समझना चाहिए। कार्ड वगैरह आपने सुने होंगे, एपीएल, बीपीएल वगैरह। जो बीपीएल वगैरह होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे वाले होते हैं, तो जिनके पास बीपीएल कार्ड वगैरह होंगे शायद उन्हीं को प्रथम चरण में लाभ मिल पाएगा, और बाकी के जो होंगे मिलेगा उनको भी, तो दूसरे या तीसरे चरण में उनको हो सकता है मिले। लेकिन अगर ये होगा तब ना, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया, न्यूज़पेपर में भी आ गया। अब ऐसी वायरल चीज़ों पर कहें या मीडिया पर कहें, कौन अंकुश लगा सकता है अगर ये चीज़ें जुमला निकली तो? क्योंकि मोदी जी ने तो कहा सबके सामने, तब तो वो अभी तक मिला नहीं कुछ। और अगर ये मिलता है तो बहुत सौभाग्य की बात है उन गरीबों के लिए जिनके पास खाने के लिए नहीं है और जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। लेकिन यूं कहें कि छत के लिए तो सरकार ने कदम उठाए हैं। मैंने भी देखा बहुत सी जगह भाजपा सरकार में लोगों को रहने के लिए घर भी दिए गए हैं। और दूसरी बात जो अच्छी है, मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूं, भाजपा सरकार में दो काम तो बहुत अच्छे मुझे लगे। एक तो सड़क वगैरह का निर्माण कहें या उसकी मरम्मत कहें, बहुत अच्छे से की गई है। हर जगह सड़कों का जो एक तरह से विकास जाल है वो और बढ़ा है। दूसरी तरफ लाइट के लिए जिन गांवों में बेचारे, मैंने देखा पूरी जिंदगी हमारी गुजर गई, कभी लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां लाइट जो है ये सरकार आने के बाद हर एक गांव में मुझे ऐसा लग रहा है आज के टाइम पे लाइट है। क्योंकि हम जहां रहते हैं क्षेत्र में या इधर उधर से मैं देखूं, किसी के मुख से भी हम कुछ भी सुनते तो वो यही कहता कि भैया इस सरकार में लाइट तो हर गांव में पहुंच गई है। ये उनकी ये एक बड़ाई कहें या यूं कहें कामयाबी थी, और जो उन्होंने हासिल किया ये मुकाम बहुत अच्छा रहा लाइट का और रोड का, तो उसकी सराहना हम करते हैं। लेकिन जैसे कि ये जुमला अगर 15 लाख का, इसका हम विरोध भी करते हैं। हमारा काम क्या है, हम किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करते, हमें चाहिए हमारी जनता, इसका भला हो। कोई भी पार्टी हो अगर उस वादे करती है तो उसको पूरा करे। और जैसे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, इनके साथ पार्टियां बहुत वादे करती हैं। अभी प्रियंका गांधी जी ने जो वादा किया है, बहुत बड़ा वादा किया है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा वगैरह और अच्छी खासी मांग, विपक्ष में मुद्दा भी इसको उठाया है बहुत तेजी के साथ। अभी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और अच्छे से देखना, तो उनको पूरा करे। ये सिर्फ चुनाव के टाइम तक ही अगर विपक्ष हल्ला बोलता है और कहता है और उसके बाद में शांत हो जाते हैं, अगर खुद सत्ता में आ जाते हैं फिर वो खुद नहीं करते हैं, तो ये कमी होगी उनकी। तो उन पर भी हमको चर्चा करनी होगी, उन पर भी हम सबको मिलकर के आवाज उठानी होगी। इन चीजों को आप अच्छे से समझिए। सलाहकारों ने दिया था सुझाव, बताया जा रहा है जो मोदी जी थे उनको, सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के जो है धार्मिक सलाहकारों ने उन्हें सुझाव दिया था कि यदि वह 15 लाख रुपए होली के पावन मौके पर लोगों के खाते में पहुंचाते हैं तो ग्रह दशा उनके पक्ष में हो जाएगी और उन्हें आम चुनाव में खासा फायदा होगा। इसी कारण मोदी सरकार ने पहला चरण होली के दिन शुरू करने का फैसला किया है। तो चुनावी फायदे के लिए राहुल वगैरह क्या कह रहे हैं उनको देखते हैं। विपक्ष ने सरकार के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, यदि सरकार ने यह कदम वापस नहीं लिया तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब एक बात बताइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सरकार ये कांग्रेस कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे लेकिन देते नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मोदी जी दे रहे हैं तो उनको फिर लेने में अब अड़चने लगा रहे हैं। अब जनता क्या करे, जनता को खुद सोचना चाहिए कि वो किसको चुने। अब यहाँ पे अगर मोदी सरकार कुछ दे रही है, भले लालच दे रहे हो, 15 लाख रुपए बहुत होते हैं, जनता को 100 200 हजार पकड़ा दिए जाते हैं, बस हो जाता है इसी में। अगर उनका कहना है कि हमने काले धन पर शिकंजा कसा है तो शिकंजा कसा होगा। विदेश घूम कर आए हैं इतने ज्यादा, तो हो सकता है कुछ ना कुछ लेकर के आए हों। तो अगर ये भी तो देख लिया जाए कि वो देते हैं या नहीं देते हैं। सिर्फ बात ही रखी जाती है भाजपा सरकार की तरफ से कि हम 15 लाख रुपए दे रहे थे और कांग्रेस ने मना कर दिया और इस वजह से हम नहीं दे रहे हैं, और ये चीजें हैं। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो कहें कि दें, देखें, ये भी तो जनता देखे कि वो पैसे अपनी जेब से निकालती है भाजपा सरकार या नहीं। तो उनको पैसे भी देने चाहिए थे। जो गरीब हैं, जो वाकई में ज्यादा गरीब है, उनके खातों में पैसे आने चाहिए थे, तब पता तो चलता कम से कम कि ये सरकार पैसे दे सकती थी। और ये काले धन जो वापस आया उसी का नतीजा है, तो उसको लाना चाहिए था जनता के सामने। जनता का ही पैसा है तो इसमें अड़चने नहीं आनी चाहिए थी। अड़चने इस बात को लेकर के आई कि देखिए, अगर 15-15 लाख मोदी जी ने बांट दिए तो फिर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप खुद से सोचिए ना, 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी जनता के लिए कि जनता के पास बहुत कुछ होगा। और ये तमाम चीजें हैं, तो इनको सोचिए और अच्छे से सोचिए, ये चीजें सोचने वाली हैं। ये दो मुद्दे ऐसे हैं, भाजपा और कांग्रेस हमेशा हर माहौल में एक दूसरे पर गर्मा गर्मी बनी रहती है, कहीं भी बातें होती हैं, लेकिन
आप अपनी बुद्धि से सोचें, आपको कोई पार्टी प्यारी नहीं होनी चाहिए, आपको उनके कार्य जो हों, जो भी पार्टी जो अच्छा कार्य करती है उसके कार्य की सराहना करें और जो गंदा काम करते हैं उसके जो कार्य होंगे उनकी उनकी भी बारे में आप बताएं उनको अच्छे से, और ताकि लोगों को कुछ समझ में आए कि फ़र्क क्या होता है, थोड़ा बहुत जानना चाहिए और बाकी उलझना नहीं चाहिए छोटी-छोटी बातों पर। पहले से जारी थी प्रक्रिया, जेटली जी का कहना है कि इसकी सफाई में सरकार के जो जवाब मंत्री हैं अरुण जेटली ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में भेजने की प्रक्रिया सरकार आचार संहिता लागू होने से बहुत पहले शुरू कर चुकी थी। अभी सिर्फ खाते में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आप लोग अच्छे खासे तरीके से जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि सरकार ने वोटर्स को रिझाने के लिए जो पहले चरण में उन राज्यों को चुना है जहां भाजपा कमजोर है या फिर जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये चीजें हैं। तो विधानसभा चुनाव हो, अभी तो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको लेकर के ये चीज़ें मीडिया में आ रही हैं। और ये 20 मार्च का आप देख रहे हैं 2019 का नवभारत टाइम्स की तरफ से ये मुझे मिला है, फ़ोटो वगैरह भेजी गई है ग्रुप में और ये आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाह रहा था दरअसल। और यहाँ पे एक और इसमें बड़ी खबर ये है कि 15 लाख तो आएँगे, इस पर टैक्स पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो टैक्स से भी मुक्त होंगे ये 15 लाख रुपए, इस पर सरकार टैक्स भी नहीं लेगी। और यहाँ पे एक अच्छी जानकारी लिखी है, सरकार की ओर से नागरिकों के खाते में क्रेडिट किए जाने वाली रकम सभी प्रकार के करों से मुक्त होगी। इस रकम से जो है यदि बीपीएल कार्ड धारक जो है ही घर पर या कृषि वाहन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। तो सब्सिडी भी इस पर मिलेगी अगर किसान भाई जो है कृषि वाहन वगैरह इससे खरीदते हैं। तो एक मौका है, सुनहरा मौका है अगर सरकार ये देती है। और मैं ये नहीं कहता हर किसी के खाते में जाएं, क्योंकि जो पैसा कमा के बैठा है अच्छा खासा और वो सब जो है हर चीज़ों को लेकर के आगे उसको बाप भले ही ना दें। अच्छे खासे जो मंत्री वगैरह होंगे या विधायक होंगे या उनसे जुड़े हुए लोग होंगे या नेता नगरी में अच्छी खासी पहुंच होगी या खुद सेठियां होंगे बड़े बड़े भूमि कर वाले, तो उनको नहीं चाहिए। लेकिन उनको जरूर चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है, ना तो भूमि है और ना तो उनके रहने के लिए अच्छा खासा मकान है या घर है, या फिर उनके घर में दिक्कतें हैं। मेन कारण ये है कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और अकेले आदमी की महिला है या कोई ऐसा हो जो कुछ कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको दे दीजिए ताकि उसका जीवन यापन भी चल सके। ये चीज़ें हैं। और उनको भी दीजिए जो कार्य कर सकते हैं और कुछ करने में सक्षम है, उनके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए या यूँ कहें कुछ काम धंधा करने के लिए, तो उनके पास पैसे जाएंगे तो 4 पैसे इन्हीं को लगा करके और 8 पैसे कमाएंगे, तो उससे भी वो अपना टैक्स बाद में भरेंगे। तो इससे देश का भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा। और ये वीडियो आज 15-15 लाख रुपए को लेकर के था। और छोटी सी एक झलक आपको मैं उस और दिखा दूं, जैसा कि यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर के मुद्दे पर वॉकआउट, इसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। विपक्ष ने हंगामा एक तरह का बोला है और आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के और आवाज उठाई गई है। तो आवाज आपकी अब उठेगी, अच्छे से उठेगी। दरअसल तबीयत खराब थी, आप सब जानते हैं। बहुत से कम लोग वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि बहुत से लोग छोड़ कर चले गए होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनों से ही कही जाती हैं। अब मैं बताना चाह रहा था कि बुखार वगैरह था और चेकअप वगैरह करा लिया है अच्छे से, अब दवा चलेगी। और जो कुछ उनका कहने का मतलब है यानी कि 5 या 10 दिन टाइफाइड वगैरह था तो थोड़ा बहुत तो कोर्स वगैरह वही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं और ज़्यादा लैपटॉप नहीं चला सकते हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए आपके लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा आपकी खबरें नहीं छूटेंगी। आज तो ये मैंने 15 लाख का जो अभी होली पर जुमला कहें सरकार की तरफ से या यूँ कहें ये सच्चाई है और पैसे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो कमेंट करें, अगर नहीं आ रहे हैं या खबरों में आपने चीज़ों को सुना है, भरोसा आपको क्या है, अपनी राय दें। ये तमाम चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर करें कि ये पैसे आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते। विपक्ष ने जो रोकने का प्रयास किया है क्या वो सही है? मेरे ख्याल से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन चीज़ों को आप अपने स्तर से सोच करके मुझे जवाब ज़रूर दें दोस्तों। और ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें हैं और आप सभी की खबरें मैं कल से लेकर के ज़रूर आऊँगा। और आज के लिए ये सरकार के लिए था। दरअसल जो 15-15 लाख सभी को देने का वादा कर रहे हैं, क्या वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? बहुत बड़ी खबर है अगर 15 लाख आते हैं सभी के खाते में। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में सुबह अगली बड़ी खबरों के साथ में।